क्या आप जानते हैं कि अगर आपके खून की नसों में चर्बी बढ़ जाए तो क्या हो सकता है और इससे कौन कौन सी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसके लक्षण, कारण, इससे बढ़ने से होने वाली बीमारियां और कुछ आसान घरेलू और प्राकृतिक उपाय जो आपकी सेहत के लिए मददगार हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की वसा फैट होती है जो हमारे खून में पाई जाती है। ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है क्योंकि ये कोशिकाओं के निर्माण, हार्मोन और विटामिन डी के उत्पादन में मदद करती है। लेकिन जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है तो ये नसों में जमा होने लगता है, जिससे धमनियां संकरी हो सकती हैं। इसके कारण दिल की बीमारियां और दिमागी कमजोरी या लकवा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखना बेहद जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल के दो प्रकार होते हैं। एक, अच्छा HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और दो, बुरा LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये खून में फैट को कम करने में मदद करता है और नसों को साफ रखने में सहायक होता है। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। बुरा कोलेस्ट्रॉल LDL जब बढ़ता है तो नसों में अवरोध पैदा करता है, जिससे रक्त संचार धीमा पड़ता है और दिल की बीमारियां व स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के मुख्य कारण क्या हैं? तला भुना और चिकनाई वाला खाना खाकर जब हम ज्यादा तेल, घी, बटर, क्रीम या बेकरी आइटम खाते हैं तो शरीर उस फैट को पचा नहीं पाता और वो खून की नलियों में जमने लगता है। यही जमी हुई चर्बी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है। जब शरीर ज्यादा समय आराम में रहता है, अगर दिन भर बैठे रहते हैं और शारीरिक मेहनत नहीं करते तो खाया हुआ खाना ऊर्जा में नहीं बदलता, वो वसा के रूप में जमने लगता है और धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। ज्यादा सिगरेट और शराब से कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है? ज्यादा सिगरेट और बीड़ी में मौजूद निकोटिन और अन्य रासायनिक तत्व खून को गाढ़ा कर देते हैं। जब खून गाढ़ा होता है तो उसमें चर्बी, कोलेस्ट्रॉल जल्दी जमा होने लगती है। इससे खून का बहाव धीमा हो जाता है और नसें ब्लॉक होने लगती हैं। ज्यादा शराब लिवर को नुकसान पहुंचाती है। लिवर का काम ही शरीर में कोलेस्ट्रॉल, चर्बी का संतुलन बनाए रखना है। जब लिवर कमजोर हो जाता है तो वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को कम और खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को ज्यादा उत्पन्न करने लगता है, भले ही आप तेलीय खाना न खाते हों। इस तरह सिगरेट और शराब में मौजूद हानिकारक तत्व लिवर को धीरे धीरे कमजोर बना देते हैं, जिससे कमजोर लिवर खून में कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बनाए नहीं रख पाता। इससे नसों में चर्बी जमने लगती है, नसें सख्त हो जाती हैं और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। लगातार तनाव और कम नींद लेने से, जब हम ज्यादा तनाव में होते हैं या पूरी नींद नहीं ले पाते तो शरीर में जरूरी हार्मोन जैसे कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन, इंसुलिन और थायराइड हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे लिवर की कार्यक्षमता पर असर पड़ता है और वो फैट और कोलेस्ट्रॉल को सही तरीके से नहीं तोड़ पाता। इस वजह से LDL खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, जिससे नसों में चर्बी जमा होने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर परिवार में किसी को पहले से कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो, की समस्या हो तो ये आनुवंशिक कारणों से हो सकता है, जिससे शरीर कोलेस्ट्रॉल को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाता। बहुत ज्यादा मीठा या मैदे वाली चीजें खाने से, जैसे मिठाई, सफेद ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, समोसा वगैरह, ये चीजें शरीर में जाकर चर्बी में बदलती हैं और फिर वही चर्बी खून की नलियों में जमने लगती है। उम्र बढ़ने के साथ पाचन कमजोर होने पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की गंदगी को साफ करने और फैट को पचाने की ताकत कम होती है। इसी वजह से फैट जमा होने लगता है और कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कौन कौन से लक्षण दिखते हैं? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से सीने में दर्द, सांस में तकलीफ और पैरों में सूजन हो सकती है। इसके अलावा कमजोरी, आंखों के पास पीले धब्बे और सिर में दर्द भी हो सकते हैं। साथ ही अगर खून का प्रवाह सही से नहीं होता तो ब्लड प्रेशर बढ़ने और चक्कर आने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के नुकसान: दिल की बीमारी, हार्ट डिजीज। उच्च कोलेस्ट्रॉल से धमनियां संकुचित हो सकती हैं, जिससे रक्त प्रवाह रुक सकता है और दिल का दौरा हो सकता है। लकवा, पैरालिसिस। अगर शरीर में सही तरीके से रक्त प्रवाह नहीं होता तो इससे लकवा होने का खतरा बढ़ सकता है, जिससे शरीर का एक हिस्सा प्रभावित हो सकता है। आवाज में लंगड़ापन, स्लर्ड स्पीच। उच्च कोलेस्ट्रॉल से रक्त वाहिनियों में रुकावट आ सकती है, जिससे मस्तिष्क और गले की नसों पर दबाव पड़ सकता है और बोलने में कठिनाई हो सकती है।
दिमाग की नस फटना या ब्रेन हैमरेज। अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाए तो ये दिमाग की नसों में जमकर उन्हें सख्त और कमजोर बना सकता है। ऐसे में अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने या झटका लगने से नस फट सकती है, जिससे ब्रेन हैमरेज हो सकता है, जो बहुत गंभीर और जानलेवा हो सकता है। चेहरे का लटकना, फेशियल ड्रूपिंग। जब कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है तो चेहरे की मांसपेशियों तक खून ले जाने वाली नसों में रुकावट आ सकती है। खून ठीक से न पहुंचे तो मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं, जिससे चेहरा एक तरफ झुक या लटक सकता है। किडनी समस्याएं, किडनी इश्यूज। उच्च कोलेस्ट्रॉल से रक्त प्रवाह प्रभावित हो सकता है, जो किडनी के कार्य को भी प्रभावित कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के आयुर्वेदिक उपाय, गार्लिक कैप्सूल। अगर आप भी ब्लड की जांच कराने के बाद खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ पाते हैं और उसे नियंत्रित करना चाहते हैं, तो गार्लिक कैप्सूल एक सरल और प्रभावी उपाय हो सकता है। ये आपके रक्त प्रवाह को सुधारता है और रक्त वाहिकाओं को साफ करता है, जिससे दिल से जुड़ी समस्याओं और स्ट्रोक के जोखिम को कम किया जा सकता है। गार्लिक कैप्सूल बुरे कोलेस्ट्रॉल LDL को घटाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाता है, जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है। लहसुन क्यों ना खाएं और गार्लिक कैप्सूल क्यों लें? लहसुन का सेवन तो फायदेमंद होता है, लेकिन कई लोगों को इसका स्वाद और गंध परेशानी का कारण बनती है। ऐसे में गार्लिक कैप्सूल एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इनमें आपको लहसुन के सारे फायदे बिना गंध और स्वाद के मिलते हैं। साथ ही इन कैप्सूल की खुराक भी निश्चित होती है, जिससे आपको सही मात्रा का ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती। कच्चे लहसुन में मौजूद तत्व पेट में जलन और एसिडिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन गार्लिक कैप्सूल में ये तत्व प्राकृतिक तरीके से प्रोसेस किए जाते हैं, जिससे पेट में ज्यादा एसिडिटी नहीं होती और गंध या स्वाद की परेशानी भी नहीं होती। इसलिए अगर आपको लहसुन से पेट में परेशानी होती है, तो गार्लिक कैप्सूल एक आरामदायक और असरदार विकल्प हो सकता है, जो पेट पर हल्का और पचने में आसान होता है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखने के असरदार घरेलू उपाय। ग्रीन टी। ग्रीन टी रोज पीने की आदत आपके कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने में मदद कर सकती है। इसमें मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स रक्त प्रवाह को सुधारते हैं और शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को धीरे धीरे कम करने में सहायक होते हैं। ओट्स। सुबह के नाश्ते में ओट्स को शामिल करें। इसमें घुलनशील फाइबर होते हैं, जो पाचन के दौरान शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को बांधकर बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये दिल के लिए बेहद फायदेमंद है। बादाम, आलमंड्स। दिन में थोड़े से भिगोए हुए बादाम खाने से शरीर को अच्छे वसा गुड फैट्स मिलते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाते हैं। साथ ही ये दिल को भी मजबूत बनाते हैं। योग आसन या व्यायाम करें। योग आसन रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं, क्योंकि नसों के माध्यम से शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का बेहतर वितरण होता है। इससे हृदय और रक्त वाहिकाओं की सेहत में सुधार होता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाने और बुरे कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करने में मदद मिलती है। गार्लिक कैप्सूल कैसे प्राप्त करें? आप गार्लिक कैप्सूल ayushRemedies.in से घर बैठे मंगा सकते हैं और अपनी सेहत का ख्याल प्राकृतिक तरीके से रख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में देखें शुगर कंट्रोल करने का असरदार घरेलू तरीका जानें।